मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मुसलमानों की एक ऐसी जीत हुई दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। अब वो वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों आपने सुना होगा कि देखा भी होगा कि आगरा में एक बुजुर्ग मुस्लिम बुजुर्ग पर जबरदस्ती उन्हें गालियां देकर उनकी दाढ़ी नोची गई, उनकी टोपी गिराई गई, उनसे मारपीट की गई और जबरन उन्हें जीएसआर नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। और उसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दोस्तों इतनी हिमाकत इन लोगों की कि जहां दाढ़ी टोपी वाले बुजुर्गों को देखते हैं वहां सनातन होने का अपना प्रूफ देने लगते हैं, आतंकवादी होने का प्रूफ देने लगते हैं कि मैं आतंकवादी हूं और मैं मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती करता रहूंगा। ये आतंकवाद नहीं तो फिर क्या है? मुस्लिम बुजुर्ग को देखकर गाड़ी रोकना, उनको जीएसआर के नारे लगवाना, वो ना लगाएं तो उन्हें मारना पीटना, ये सब कुछ था। लेकिन इस वीडियो में जैसे मुसलमानों की ऐतिहासिक जीत हुई है दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होने लगा है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कैसे मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है और बुजुर्ग को कितनी बड़ी राहत मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो आया था और उस वीडियो में एक बुजुर्ग जिनकी उम्र होगी 70-75 साल, वो कैब गाड़ी के ड्राइवर थे, किसी को छोड़ने आए हो या उनका किसी को लेने आए हो, वो आगरा की ताजमहल की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रहे थे और तभी कुछ लड़के आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप वीडियो बनवाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम नहीं बनवाते। यानी कि आपने बोला और बड़ी ही प्यार से उन्होंने ये बात कही, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी रोकी जाती है, उनको नीचे उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो भनक उनको लगती है कि ये लोग जबरदस्ती मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो वो गाड़ी घुमाकर जाने लगते हैं। उसके बाद उनके साथ गाली गुप्ता होती है, उनकी गाड़ियों पर हाथ पैर मारे जाते हैं और साथ ही उनकी गाड़ी के अंदर हाथ डाल के उनकी दाढ़ी नोची जाती है, उनकी टोपी गिराई जाती है और उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो खुद को सनातनी कहते हैं, हिंदू का धर्म उठाने वाले, झंडे उठाने वाले ये लड़के बुजुर्ग। अरे छोड़ दो, अगर तुम धर्म की बात भी कर रहे हो तो छोड़ दो, अगर धर्म से तुम्हें दिक्कत है तो छोड़ दो धर्म, लेकिन कम से कम तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे आसपास वालों ने, तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे साधु संतों ने तो इतनी तो शिक्षा दी होगी किसी बुजुर्ग के साथ कैसी बदतमीजी कर रहे हो, इतना तो तुम्हें तमीज आना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, धर्म का झंडा, धर्म के ठेकेदार ये लोग बन गए हैं, बाकी लोग तो कुछ नहीं है। कानून, अदालत, सुप्रीम कोर्ट सब साइड में है, खाली ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं। मुसलमानों को देखते ही इनके खून में उबाल मारने लगता है, मुसलमानों को बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं, उनसे मारपीट करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनका भी, इन बेचारे बेरोजगार लड़कों का भी कोई कसूर नहीं। जब काम धंधे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे ये लोग? यही सब तो करेंगे ना। स्कूल इतना महंगा है कि इनकी औकात नहीं है स्कूल में जाकर पढ़ने की, ट्यूशन इतना महंगा है कि इनके माँ बाप इनको पढ़ा नहीं रहे हैं। व्यापार की बात की जाए तो इनके पास बूता ही नहीं है व्यापार करने का, क्योंकि काम ही नहीं है, क्योंकि ये लोग पढ़ते ही नहीं हैं, काम ही नहीं करते हैं, रोजगार सरकार ने दे नहीं रखा। और जब पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, सरकार तो खुद बोलती है कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नौकरी कहाँ से, और जब नौकरी ही नहीं है तो फालतू तो रहेंगे ही ना। ये फालतू रहेंगे तो इनके दिमाग में बताया गया कि तुम ही धर्म के ठेकेदार हो, तुम्हारा धर्म तो मुसलमान लेके भाग रहा है, तो मुसलमानों को टारगेट करो और अपने धर्म को बचा लो। तो ये बेचारे बेरोजगार युवा धर्म को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। जगह जगह मुस्लिम बेटियां देखेंगे तो बसों में नाचने लगते हैं, ट्रेनों में महिलाएं इनकी नाचने लगती हैं, मुसलमान नकाब में पहने देख लेती हैं। तो क्या करें, आदत जो पड़ी हुई है। कुछ वीडियोस तो ऐसे भी आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मुगलों के दरबार में नाचते नाचते इनकी इतनी आदत पड़ गई है कि ये मुस्लिम महिलाओं को देखते ही, मुस्लिम लोगों को देखते ही नाचने गाना शुरू कर देते, उनको तंज करना शुरू कर देते। खैर ये सब बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की बदतमीजी ये लोग कर रहे थे, अब
गाज गिर गई है। इन लड़कों पर एफआईआर हुई और ये एफआईआर पता है किसने किया है कि केवल मुसलमानों ने नहीं किया है एफआईआर। इन 2 कौड़ी के बेरोजगारों को एफआईआर कराने वाले हिंदू समाज के ही लोग हैं, जिन्होंने ये बताया कि ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल करने वाले भी हिंदू समाज के ही भाई लोग हैं, जिन्हें ये बुरा लगता है कि हमारे समाज को बांटने वाले ये कहां से उछल बुद्धू आ गए हैं, जो हमारे समाज को, हमारे भाईचारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कर दिया भैया एफआईआर, तो फिर पकड़े गए और तोड़े भी गए कायदे से। अब जेल में बैठ के नारे लगा रहे होंगे कि भैया कान पकड़ रहे होंगे कि अब किसी मुस्लिम बुजुर्ग को परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ, जरा आप देखिए, मैं बात कर रही हूँ इनकी, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर बड़ी आतंक मचा रखे थे कि गाड़ी नहीं चलाने देंगे, बुजुर्ग हैं, उनसे जेएसआर के नारे लगवाए। देखिए, प्रोफेसर इलाहाबादी हैं, वो लिखते हैं कि आगरा में मुस्लिम बुजुर्ग से ज़बरदस्ती जेएसआर लगवाने और धमकाने वाले व्यक्ति को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सब लोगों की बदौलत संभव हुआ है, इसलिए जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो और मोहब्बत का पैगाम देते रहो। दोस्तों ये हैं लोग जो ना तो हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं, मोहब्बत फैलाते। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। ना कि किसी को अकेले देख लो, ना तो किसी मुसलमान लड़की को देख लो तो बदतमीजी करो। ये सब चल रहा है क्योंकि ये सब बेरोजगार युवा कर रहे हैं और उकसाने का काम पदयात्रा में शुरू हुआ। और अब जो युवक हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, तो वादा भी किया है। किसने वादा किया है? हिंदू ही नेता ने वादा किया है कि 10-10 मुस्लिम लड़कियां लेकर आओ तो तुम्हें रोजगार देंगे। तो अब ये जो बेरोजगार युवा हैं, ये निकल पड़े हैं रोजगार की तलाश में, और ये सूंघते सूंघते मुसलमानों के घर तक पहुंच जाते हैं, मुसलमानों की गाड़ी, दुकान, मकान तक पहुंच जाते हैं, उन्हें आरोप लगाने लगते हैं। और इनकी आरोप की वजह से ही पुलिस हरकत में आती है। और जब अंदर बात खोदती जाती है तो पता चलता है कि इनके अंदर ही कितना छेद है, ये लोग कितने बदतमीज हैं। फिलहाल दोस्तों सब कुछ साफ हो गया है। ये हिंदू बेरोजगार युवा जो हिंदुओं के बदनाम कर रहे हैं, जेएसआर के नारे लगवा रहे हैं, हिंदू सनातनों को बदनाम कर रहे हैं, इन पर भी बढ़िया गाज गिर चुकी है और पुलिस ने बढ़िया खातिरदारी कर दी है। और अब ये सलाखों के पीछे हैं। देखते हैं कब तक इनका क्रियाक्रम पुलिस वाले करते हैं और कैसे ये सब कुछ रुकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।